हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से रेगुलर करंट अफेयर्स वन लाइनर की फॉर्म में आपको मॉर्निंग में प्रोवाइड कराते हैं और इवनिंग में मैं आपको उसका एमसीक्यू कराता हूँ। बीच में 2 दिन में थोड़ा सा वीडियोस नहीं बना पाया ये वाला, तो 11 और 12 जुलाई के जो करंट अफेयर्स हैं वन लाइनर वो अभी हम देखेंगे। इसका पीडीएफ वीडियो के बाद आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जो कि जीएस कैप्सूल के नाम से ही है। आप प्लीज़ वहाँ पर जाकर मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको रेगुलर ये मिलते रहते हैं और वीकेंड में मैं आपको पूरे 100 से या 75 से 80 तक एमसीक्यू का पीडीएफ भी वहाँ पर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों का समर्थन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। पहला है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी राज्यसभा चुनाव के लिए आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए कहाँ से नामांकन किया है? तो उन्होंने गुजरात राज्य से नामांकन किया है। ये इंपॉर्टेंट है। जयशंकर जी भी हाल ही में चर्चा में थे। क्यों? क्योंकि ये तंजानिया की अपनी एक विदेश यात्रा पर गए थे। बात करें तंजानिया की जो कैपिटल है वो है हमारी डोडोमा। ठीक है, और तंजानिया की जो आपकी करेंसी है वो है तंजानियन शिलिंग। ये 2 पॉइंट आपके होगा। इसके अलावा वहां पर उन्होंने एक प्रोजेक्ट को विजिट किया था, वो था किदू थानी प्रोजेक्ट। ठीक है, किदू थानी प्रोजेक्ट को जयशंकर जी के द्वारा विजिट किया गया था। तो आपसे सीधे अगर पूछे किदू थानी प्रोजेक्ट कौन से देश में स्थित है, तो ये तंजानिया में स्थित है। इसके अलावा अगर बात करें तंजानिया क्यों अभी न्यूज में है, तंजानिया का एक आइलैंड है, द्वीप है जानजीबार। ठीक है, जानजीबार को हम लॉन्ग आइलैंड या क्लोव आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। लॉन्ग मतलब जहां पर लौंगों की खेती वगैरह काफी अच्छी होती है। और यहाँ पर आईआईटी मद्रास, याद रखिएगा, आईआईटी मद्रास यहाँ पर भारत के बाहर पहला आईआईटी परिसर खोलने जा रहा है। ठीक है, ये भारत के बाहर आईआईटी का पहला परिसर होगा तंजानिया के जानजीबार में, जिसे हम क्लोव आइलैंड या लौंगों का द्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक है, आईआईटी मद्रास अभी एक और चर्चा में था। आईआईटी मद्रास ने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को, यानी नवाचार और आपके प्रौद्योगिकी को प्रमोशन करने के लिए जाफना यूनिवर्सिटी, ठीक है, जाफना यूनिवर्सिटी है, जाफना यूनिवर्सिटी श्रीलंका के साथ भी इन्होंने टाई अप किया है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसी वजह से सारा मैंने आपको बता दिया फैक्ट्स। आगे चलते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी बन गई है। तो सबसे, हम कह सकते हैं, नेटवर्थ जिसकी सबसे ज्यादा है या वैल्यूएबल सबसे ज्यादा है, वो कौन सी है? चेन्नई सुपर किंग्स। देखिए, दो ही सबसे तगड़ी है, एक तो आपकी है एमआई और एक है यानी मुंबई इंडियंस और सीएसके। ये दो सबसे ज्यादा चर्चा में रहती हैं। पेरू में गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। ठीक है, तो गुइलेन बैरे सिंड्रोम जो है, इसके कारण यहाँ पर नेशनल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। कहां पर? पेरू में। पेरू की कैपिटल की बात करें तो क्या है आपकी? लीमा। बात करें इसकी करेंसी की, तो करेंसी इसकी क्या है? सोल, SOL, सोल। अभी पेरू एक कारण से और चर्चा में था, यहां पर एक ज्वालामुखी है उबिनास। ठीक है, उबिनास, उबिनास ज्वालामुखी, इसमें अभी विस्फोट हुआ था, इसके कारण ये चर्चा में था। तो उबिनास ज्वालामुखी आपसे पूछे कौन से देश में है, तो वो पेरू में स्थित है। कैपिटल है इसकी लीमा और करेंसी क्या है, मुद्रा क्या है? सोल। वहां पर गुइलन बैले सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। थोड़ा सा बात करें गुइलन बैरे सिंड्रोम की, तो ये क्या है? ये एक न्यूरोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, यानी आपका जो मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र वगैरह होता है, ठीक है, उसको ये प्रभावित करता है। आगे चलते हैं। भारत ने बांग्लादेश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है, यानी बायलेटरल ट्रेड की शुरुआत आपके हमने रुपए में बांग्लादेश के साथ करना शुरू किया है। अगला, एशियाई एथलेटिक्स संघ ने, यानी एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन ने भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को, यानी जो हमारी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया है। यानी जितने भी आपके एशियन एथलेटिक्स संघ इस पूरे ग्रुप में है, उसमें इंडियन एथलेटिक्स फेडरेशन को सबसे अच्छा माना गया है। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में रुद्रांश खंडेलवाल ने गोल्ड मेडल जीता है। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आ भी चुका है। भारतीय नौसेना के प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट 75, आई मतलब इंडिया, पनडुब्बी कार्यक्रम के लिए तकनीकी वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के उद्देश्य से स्पेन के किसने? नवंतिया और लार्सन एंड ट्रूब्रो यानी LNT ने 10 जुलाई को स्पेनिश दूतावास के परिसर में एक टीमिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हमारा जो इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट 75 है, उसको ज्वाइंटली डेवलप करने के लिए आपका स्पेन के नवंतिया ने और लार्सन एंड ट्रूब्रो ने इस पर बोली लगाई है या समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार ने अप्रैल जून 2023 की तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दरों में 40 पैसे की बढ़ोतरी की, जो अब 8%
हो गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2015 में बालिकाओं के लिए सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी। तो इसको कौन चलाता है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। 2015 में यह स्कीम लॉन्च की गई थी। वर्तमान में इसका इंटरेस्ट रेट है 8। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मध्य प्रदेश के शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन यानी नेशनल सिकल सेल एनीमिया एरेडिकेशन मिशन की शुरुआत की, जो 2047 तक इसको दूर करने की बात करता है। ठीक है, टारगेट ईयर भी याद रखिएगा 2047। कहां से लॉन्च किया? मध्य प्रदेश के शहडोल से। अगला, एसबीआई कार्ड के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में अभिजीत चक्रवर्ती जी को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अभी एसबीआई के एक और न्यूज में थे, कौन? चीफ फाइनेंस ऑफिसर कौन बने हैं? कामेश्वर कामेश्वर कोंडवती। ठीक है, इन्होंने किसके? चरणजीत सिंह का स्थान लिया है। ठीक है, चरणजीत सिंह का स्थान लिया कामेश्वर कोंडवती ने। चीफ फाइनेंस ऑफिसर एसबीआई के बने हैं। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक क्या है? तो इंडिया की रैंक है आपकी इसमें 4th। टॉप पर कौन है? यूएस। ठीक है, यूएस की रैंक इसमें फर्स्ट है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अंडर 20 बेस्ट आपके एथलीट हैं ये एशियाई, सेल्वा प्रभु तिमुरन। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की 40 किलोग्राम कैटेगरी में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ज्योत्सना। ज्योत्सना गलत लिखा है, ये आधा ता और आधा सा आता है, सबर। डीजीसीए ने किस राज्य के पहले फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला है, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने तमिलनाडु राज्य के पहले फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मान्यता दी है। जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत जीएसटी निर्धारित की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी में आपको पता है 4 स्लैब है, 5, 12, 18 और 28% की। तो सबसे टॉप की जो स्लैब है, सबसे उच्च जो स्लैब है, उस उतना रेट आपके ऑनलाइन गेमिंग पर लगाया गया है। यानी अब ये जीएसटी के दायरे में आ गई है ऑनलाइन गेमिंग। 28% का की दर से इस पर टैक्स लगाया जाएगा। बात करें जीएसटी की, तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू है। कौन से संविधान संशोधन से लाया गया था? 101वें संविधान संशोधन से इसको भारत में लाया गया है। सबसे पहला देश कौन है दुनिया का जिसने जीएसटी लागू किया है? आपका फ्रांस है। जीएसटी में कुल कितने अल्फा न्यूमेरिक कोड का पूरा नंबर होता है जीएसटी का? टोटल इसमें 15 डिजिट होते हैं। 3 तरह का हमारा जीएसटी है आपका, एसजीएसटी, आईजीएसटी और आपका सीजीएसटी। आई मतलब आपका इंटीग्रेटेड, एस मतलब स्टेट और सी मतलब सेंट्रल या फिर यूनियन जीएसटी। जिमैक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 का आयोजन भारत और किस देश की नौसेना के बीच किया गया? तो ये जापान और इंडिया की नौसेना के बीच किया गया। जिमैक्स ऐसे लिखा जाता है आपका, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। आगे भी मैंने दिखाया है, वहां पर आपको और अच्छे से समझाऊंगा। तीसरी व्यापार और निवेश यानी इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक आपकी कहां पर की गई? गुजरात के केवड़िया में ये शुरू की गई। कहां पर है? गुजरात। और इसके अलावा देखते हैं अभी रिसेंट में जो और G20 हमारी मीटिंग्स हुई है वो कहां कहां पर हुई हैं? शहरी 20 मेरल शिखर सम्मेलन, इसको U20 बोला जा रहा था यानी अर्बन 20। ये अहमदाबाद और गांधीनगर में गुजरात में 7 जुलाई 2023 को आयोजित की गई। स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग का चौथा संस्करण ये आपका बेंगलुरु में आयोजित किया गया, कर्नाटक के। G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग, इसको RIIG बोला गया था, ये मैंने पहले भी कवर कराया था। ये महाराष्ट्र के मुंबई में आयोजित की गई थी। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन, स्टार्टअप 20 ये कहां पर आयोजित की गई? ये गुरुग्राम हरियाणा में आयोजित की गई। इसके अलावा 2 और बहुत इंपॉर्टेंट है जो इससे पहले हुई थी। एक थी आपकी साइंस 20, ये आपकी भोपाल मध्य प्रदेश में हुई। एक थी आपकी महिला 20। ठीक है, महिला 20 की आपकी हुई थी महाबलीपुरम तमिलनाडु में। महाबलीपुरम तमिलनाडु में आयोजित की गई थी। अगला, भारतीय साक्षरता बोर्ड ने लखनऊ में अपने परिसर में, जिसे साक्षरता हाउस के नाम से जाना जाता है, एक साक्षरता संग्रहालय स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। तो आपसे सीधे पूछेगा कि हाल ही में एक साक्षरता संग्रहालय बनाने का प्रस्ताव कहां पर रखा गया है? तो साक्षरता बोर्ड के लखनऊ परिसर में, यानी लखनऊ में। यूपी की न्यूज है तो हमारे लिए वैसे ही इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एक दिवसीय मेगा सम्मेलन एफपीओ के माध्यम से पैक्स को मजबूती करना, इसका उद्घाटन किया। एफपीओ आपका क्या हुआ? फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा अमित शाह के द्वारा रिसेंट जो इनॉग्रेशन किए गए उसमें क्या क्या है? अमित शाह ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड
के तहत 19 राज्यों को 6,194.40 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी। देखिए बारिश के कारण हालत काफी खराब हो रहे हैं कई कई राज्यों में, तो उसके लिए पैसा रिलीज किया गया था बीच में। अमित शाह ने अहमदाबाद में अक्षर रिवर क्रूज साबरमती रिवर फ्रंट का शुभारंभ किया। तो कहां पर शुरू हुआ अक्षर रिवर क्रूज? साबरमती में। इसके अलावा 2 रिवर क्रूज मैंने आपको बताए थे, और गंगा विलास रिवर क्रूज आपका वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए चलाया गया था वाया बांग्लादेश। ठीक है, वाया बांग्लादेश से चलाया गया था। इसके अलावा एमवी क्या होता है आपका? मोटर व्हीकल। एमवी एम्प्रेस इंडिया का पहला इंटरनेशनल रिवर क्रूज है जो कहां पर चलाया गया? चेन्नई से इसको छोड़ा गया था। ठीक है, चेन्नई से इसको छोड़ा गया था कहां के लिए? श्रीलंका के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अमित शाह ने रखी बलिदान स्तंभ की आधारशिला कहां पर? श्रीनगर में। ये थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया। तो श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बलिदान स्तंभ की इनॉग्रेशन अमित शाह ने किया श्रीनगर में। अमित शाह ने आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 8,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का अनावरण भी किया। अमित शाह ने, ये इंपॉर्टेंट है, अमित शाह ने गुजरात में राष्ट्रीय तटीय पुलिसिंग अकादमी यानी नेशनल कोस्टल पुलिसिंग अकेडमी के परिसर की आधारशिला रखी। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह और रूस में भारत के राजदूत पवन कपूर ने मॉस्को में भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन में भाग लिया। तो हाल ही में भारतीय आम महोत्सव कहां पर हुआ? रूस में। वैश्विक रक्षा संबंधी जानकारी पर नजर रखने वाले डेटा वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर के अनुसार अमेरिका के पास दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य शक्ति है। हमने ऊपर देखा था, पहली रैंक इसकी अमेरिका की, सेकंड रैंक आपकी रूस की है, तीसरी रैंक आपकी चाइना की है, और इंडिया इसमें 4th प्लेस पर है। आगे चलते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कैनरा बैंक अपने तकनीकी बुनियादी ढांचे को सुधारने और बढ़ाने के लिए 3,000 करोड़ रुपए के आईटी परिवर्तन समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। यानी अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारने के लिए कैनरा बैंक ने 3,000 करोड़ रुपए के आईटी परिवर्तन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, रिक्की कोल मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बन गई है। ठीक है, तो सीधे आपसे पूछेगा कि हाल ही में मिस यूनिवर्स नीदरलैंड कौन बना है जो पहली ट्रांसजेंडर महिला है? रिक्की कोल। नीदरलैंड की बात करें तो मैं आपको बता चुका हूं, कैपिटल इसकी क्या है? एम्स्टरडैम। एम्स्टरडैम में किसका हेडक्वार्टर है? ग्रीन पीस का। ग्रीन पीस जो आपका एक इंटरनेशनल एनजीओ है या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा देखिए, हाल ही में और जो अवार्ड्स चर्चा में रहे हैं, आईटीएफ यानी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने अभी फिलिप चैट्रियर अवार्ड दिया था। किसको? आपका जस्टिन हेनन जी को। ये एक फीमेल महिला खिलाड़ी हैं जो कि बेल्जियम की हैं और काफी ज्यादा ग्रैंड स्लैम इन्होंने अपने समय में जीते थे। इसके अलावा सिएना ड्रोन फोटो पुरस्कार ये किसको दिया गया है? मथन राज एस को। पेन पिंटर पुरस्कार ये माइकल रोजन जी को दिया गया है जो बच्चों के लिए कहानियां वगैरह लिखते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा राजेंद्र सिंह धट को क्या मिला है? आपका पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड 2023। इसको राजेंद्र सिंह धट को, ये थोड़ा सा ये भी गलत प्रिंट हो गया, माफ कीजिएगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री किसके? ऋषि सुनक जी के द्वारा राजेंद्र सिंह धट को पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड दिया गया है। प्रथम कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये किसको दिया गया है? आपका पंडित पीडी बाउल जी को। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला अवार्ड है। अगला देखते हैं, ये भी बहुत ज्यादा चर्चा में है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस साल के प्रतिष्ठित क्या लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, और अभी नरेंद्र मोदी जी को इजिप्ट में भी आपको याद होगा, इजिप्ट का जो हाईएस्ट ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ द रिवर नाइल, इस नाम से उन्हें जो अवार्ड है वो दिया गया था। वहां का सबसे ऊंचा ये अवार्ड है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए पुरस्कार डॉक्टर के वेणुगोपाल। कुछ अन्य अवार्ड देखते हैं जो चर्चा में है। इसके अलावा ये केरल के एक डॉक्टर है अल्लापूजा के। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार ये प्रिया एएसजी को दिया गया है। इनकी किताब कौन सी है? पेरुमा जाए थे कुंजिथा लुकल के लिए। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पुरस्कार किसको? पुर्तगाल के प्लेयर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इन्होंने पुर्तगाल के लिए खेलते हुए लगभग 200 अंतरराष्ट्रीय मैच में उसकी तरफ से इन्होंने खेला है। इसकी वजह से इन्हें ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पुरस्कार दिया गया है। आईओसी द्वारा यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड किसको दिया गया है? डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक हैं टेड्रोस घेब्रेयेसस को। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रथम पुरस्कार है। फिर से प्रथम प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार ये आचार्य गोपी जी को दिया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने पोर्ट ब्लेयर में नेवल एयर स्टेशन यानी आईएनएस उत्कर्ष में
LRMR हैंगर और डिस्पर्जल का उद्घाटन किया। तो INS उत्कर्ष पर कहां पर? पोर्ट ब्लेयर में। पार्थ सालुंखे यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप के रिकर्व वर्ग में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष तीरंदाज बन गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो रिकर्व वर्ग था या रिकर्व कैटेगरी होती है आपकी तीरंदाजी में, उसमें पहली इंसान ये बन गए हैं इंडिया से जिन्होंने गोल्ड मेडल इसमें जीता है। पार्थ सालुंखे, याद रखिएगा, ये भी बहुत चर्चा में था अभी। इसका मैंने कम्युनिटी में कुछ भी डाला था। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क नोएडा के सेक्टर 78 में जनता के लिए खोल दिया गया। इसका नाम क्या रखा है? वैदिक वन पार्क, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। तो कहां पर खुला है? नोएडा में। यह हमें याद रखना है। महाराष्ट्र जेल विभाग ने राज्य भर की विभिन्न जेलों में बंद विदेशी नागरिकों के लिए एक वीडियो कॉल की सुविधा शुरू की ताकि वो अपने घर वाले वगैरह से बात कर सके। इससे उनके थोड़े देखिए मेंटल स्टेटस पर काफी फर्क पड़ता है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आमा पोखरी योजना शुरू की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नवीन पटनायक ने एक और अभी योजना चलाई थी 2 दिन पहले, जंगल जामी योजना। ये जो हमारा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है 2006 का, उसके क्रियान्वयन के लिए बनाई गई है। योजना के तहत शहर के 115 शहरी क्षेत्रों में फैले लगभग 2000 बड़े जल निकायों को या उनका जनता के लिए नवीनीकरण किया जाएगा। अगला, भारत और तंजानिया ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार निपटान शुरू कर दिया है और इस नई पहल से दोनों देशों के बीच वाणिज्य को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। मैंने आपको बताया था विदेश मंत्री जी जो हमारे जो है एस जयशंकर जी, वो अभी तंजानिया की विदेश यात्रा पर गए थे, जो हमने सबसे पहले प्रश्न में बात की थी। राज्य के स्वामित्व वाले पंजाब नेशनल बैंक ने वर्चुअल शाखा PNB मेटावर्स लॉन्च किया। तो आपसे सीधे पूछेगा हाल ही में किसने वर्चुअल शाखा लॉन्च की है? तो पंजाब नेशनल बैंक ने PNB मेटावर्स के नाम से लॉन्च की है। सरकार ने वरिष्ठ नौकरशाह और दूरसंचार सचिव के राजा रमन को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी IFCCA का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया है। भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना, इंडियन नेवी और आपका US नेवी बचाव और विस्फोट आयुध निपटान यानी EOD अभ्यास, जिसका नाम है आपका साल्वेक्स, इसका 7वां संस्करण केरल के आपके कोची में आयोजित किया गया। इसके अलावा हम देख लेते हैं कुछ और अभ्यास जो चर्चा में रहे। जापान भारत समुद्री अभ्यास यानी जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज का 7वां संस्करण अभी चल रहा है। कहां पर? विशाखापट्टनम में। भारतीय सेना ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग लिया। ये कहां पर हुआ था? आपका मंगोलिया में। भारतीय और मालदीव के बीच एक्सरसाइज कुबेरिन का 12वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? उत्तराखंड के चौबटिया में। अल मोहम्मद अल हिंदी या अल मुहाद अल हिंदी 2023 भारत और सऊदी अरब के बीच ये नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, और कहां पर इसका आयोजन किया गया? सऊदी अरब में। भारतीय नौसेना के गजराज और संयुक्त बाढ़ राहत के बीच जल राहत अभ्यास, ये कहां पर? मानस नदी के ऊपर है आपका हाग्रामा ब्रिज, वहां पर ये असम में आयोजित किया गया। ये अभी वीडियो का जो री एग्जाम हुआ है उसमें भी आपसे डायरेक्ट पूछा गया है। अगला देखते हैं। वॉयेजर स्पेस ने NSIL के छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यानी SSLV यानी आपके स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV पर अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण और तैनाती के अवसरों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है? ये इसरो जो है हमारा, उसकी कमर्शियल आर्म है, यानी उसकी व्यावसायिक एक ब्रांच है जो इन सब मामले में डील्स करती है। अगला, रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपन ने इंग्लैंड के सिल्वेस्टर स्टोन में आयोजित फॉर्मूला 1 2023 ब्रिटिश ग्रांड प्री का खिताब जीत लिया है। इससे कुछ दिन पहले इन्होंने ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स भी जीती थी। ठीक है, ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स भी इनके द्वारा जीती गई थी। डेल टेक्नोलॉजीज, डेल के लैपटॉप्स आपने देखे होंगे, और इंटेल ने तेलंगाना संस्थान में एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए हाथ मिलाया है। तो इंटेल आपकी क्या बनाती है? इंटेल आपने देखा होगा चिप्स वगैरह बनाती है, माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। तो इन्होंने तेलंगाना के इंस्टीट्यूट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेबोरेटरी बनाने की बात की है। देखिए मैंने आपको बताया था PNB चर्चा में इसलिए भी था, एक तो इन्होंने वर्चुअल ब्रांच लॉन्च की है PNB मेटावर्स के नाम से। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक ने IVR आधारित UPI समाधान UPI 123 पे भी लॉन्च किया है। गोल्डमैन सैच्स क्या है? ये एक इन्वेस्टमेंट बैंकर का ग्रुप है। इसके विश्लेषकों का अनुमान है कि भारत 2075 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। तो देखते हैं क्या होता है, यह भी अनुमान ही है सिर्फ। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने
गैर डिग्री व्यक्तियों के लिए एकलव्य नामक एक शोध संबंध कार्यक्रम शुरू किया है। तो एकलव्य नामक कार्यक्रम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी द्वारा शुरू किया गया है, नई दिल्ली के द्वारा। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। चीन ने एक स्वतंत्र सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाने और अमेरिकी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से ओपन काइलिन या ओपन किलिन भी बोला जा रहा है इसको, 1.0 नाम से अपना पहला ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया है। तो आपसे सीधे पूछेगा या तो कि चाइना के पहले ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है, तो है ओपन काइलिन 1.0। या इसका दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि हाल ही में किस देश के द्वारा अपना पहला ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया, तो वो चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया, ताकि अमेरिकी तकनीकी पर निर्भरता अपनी कम की जा सके। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संभावित खतरों पर, यानी एआई के क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम इस पर एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। तो उसकी मेजबानी आपके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा की जाएगी। ऑर्गेनाइज इसको यूनाइटेड किंगडम कर रहा है, मेजबानी इसकी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल करेगा। एक ये हमारा अंतिम अवार्ड और चर्चा में है। भारत की खनन प्रमुख कंपनी है एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को कोलकाता में आयोजित एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंट अवार्ड 2023 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। कंपनी को खनन क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान और अनुकरणीय मानव संसाधन प्रथाओं की मान्यता के लिए खनिज विकास पुरस्कार पहली कैटेगरी ये मिली, और दूसरा नियोक्ता ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड प्राप्त हुआ। तो कलकत्ता में आपका एसोचैम का एक अवार्ड फंक्शन हुआ, उसमें एनएमडीसी को 2 अवार्ड से नवाजा गया, एक तो खनिज विकास पुरस्कार से और दूसरा नियोक्ता ब्रांड ऑफ द ईयर से। ठीक है, यानी एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर। ठीक है, तो यही देखिए हमारे 11 और 12 जुलाई के सारे करंट अफेयर्स थे। शाम को मैं इसका आपको एमसीक्यू भी करा दूंगा। ठीक है, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। इसका पीडीएफ थोड़ी देर में आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल मिल जाएगा, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।